ओके बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है, अज आप अपनी सैकेंड वीडियो स्टार्ट करने अज आप इलैक्ट्रोलिसिस बारे हुण ही पढ़िया बच्चे थोड़ा टाइम पहला। ठीक है, इलैक्ट्रोलिसिस नाल रिलेटेड बच्चे दो लॉस इंपॉर्टेंट ने तुहाडे। ठीक है, इलैक्ट्रोलिसिस मैं दस ही चुकिया की होंदा डिटेल के अंदर। ठीक है, जिन्हें वीडियो नहीं देखी राजे ध्यान नाल देख लिया जे। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं बच्चे? इलैक्ट्रोलिसिस बारे मैं पहला स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, चैनल में सबसक्राइब भी करो राजे, तो वीडियो उपर अपने कमेंट भी जरूर भेजा करो। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो ऐड होए तुसीं उसके उपर देख सको। क्लीयर। हुण इलैक्ट्रोलिसिस के नाल रिलेटेड बच्चे दो लॉ ने। ठीक है, 1833 और 1834 के अंदर बच्चे लगभग 1834 के अंदर फैराडे ने बच्चे अपने दो लॉस दिते सन। तो इस तरह कह सकते हो भी इलैक्ट्रिसिटी नूं अगर एटम अंदर मैं गल करा ना भी एटम अंदर इलैक्ट्रॉन्स ने या इलैक्ट्रिसिटी हैगी है, इनू फस्ट टाइम एनालाइज करने वाला ही कौन सी? फैराडे सी। ठीक है, फैराडे के लॉ तुसीं फिजिक्स के भी पढ़ते हो और फैराडे के लॉ कैमिस्ट्री के भी ने। मीनिंग दोवां दा सेम है पर उन्होंने मैथड थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, क्लीयर। इन्हों कहते हैं फैराडेज लॉ। आप फैराडेज लॉ कि उपर अप्लाई करांगे? इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के उपर अप्लाई करांगे जिवें फैराडे ने यूज़ किए सन। ठीक है, तो आप ये उपर पढ़ने फैराडे के दो लॉ। ठीक है, फैराडे का जो फस्ट लॉ है तुहाडे नाल जिहड़ा डिस्कस करना है राजे मैं। एक मिनट बच्चे वेट करो। ठीक है, फस्ट लॉ फैराडे का मैं इत्थे लिखन लगा। फस्ट लॉ ऑफ फैराडे। फस्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का फस्ट लॉ क्या आखदा है? क्योंकि बच्चे अगर मैं तुहानूं शॉर्ट फॉर्म च दसां जिहड़े फैराडे के दोनों लॉज ने, ठीक है, उन्होंने दोवां का परपज़ यही परपज़ जिवें फस्ट लॉ च पढ़ोगे तुसीं। ठीक है, मैं लिख ही लेना। फस्ट लॉ इज़ डिफाइंड एज the amount of substance deposit और लिबरेट। तुहानूं पता कैथोड के इलैक्ट्रोलिसिस दौरान कोई सबसटांस डिपोजिट होंदा है, अनोड ते कोई सबसटांस लिबरेट होंदा है। ठीक है, उन्हें आख्या भी दी अमाउंट ऑफ सबसटांस। अमाउंट का तो मतलब वो मास नाल है। ठीक है, या दी मास ऑफ दी सबसटांस कह सकते हो। अमाउंट अगर नहीं यूज़ करना तो लिख सकते हो दी मास ऑफ दी सबसटांस। दी मास ऑफ दी सबसटांस डिपोजिट और लिबरेट एट इलैक्ट्रोड। डिपोजिट और लिबरेट एट इलैक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली proportional to the quantity of charge passed through the solution। ठीक है, इलैक्ट्रोलिसिस के दौरान इन्हें की समझाया मैं तुहानूं मतलब डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करना। सपोज करो एक मेरे को बीकर है। ठीक है, बीकर दे विच मैं दो रॉड्स लै लेना इस तरह। ठीक है, ऑलरेडी मैं दस चुके हैं। ठीक है, दोनों रॉड नूं बैटरी दे नाल कनैक्ट कर देना। क्लीयर है। सपोज करो ये अंदर मैं किदा सोल्यूशन लै लेना? NaCl का सोल्यूशन लै लेना। क्लीयर, डन है पॉइंट कि नहीं? हुण फैराडे का फस्ट लॉ ये गल आखदा सी। हुण बच्चे अगर ये रिएक्शन होएगी, ध्यान नाल नोट करो, तो एट कैथोड की होएगा? एट कैथोड की होएगा जिहड़ा तुहाडा सोडियम आयन है वो एक इलैक्ट्रॉन गेन करेगा और किधर चेंज हो जाएगा? सोडियम एटम जो चेंज हो जाएगा ना, सोडियम एटम इत्थे डिपोजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस लॉ का परपज़ की सी? इस लॉ इस चीज़ नाल रिलेटेड है भी जिहड़ा अमाउंट या मास इस इलैक्ट्रोड के उपर डिपोजिट हो रहा, जिसमें मैं डॉट नाल लाइन शो कर रहा, आ जिहड़ा मास है। ठीक है, मास ऑफ सबसटांस डिपोजिट, जिहड़ा मास इस इलैक्ट्रोड के उपर राजे की हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है। चाहे तुहानूं विजिबल नहीं सी, मैं हुण विजिबल होएगा राजे। जिहड़ा मास इस इलैक्ट्रोड के उपर राजे डिपोजिट हो रहा है, वो मास किस ते डिपेंड करता है भी किन्ना चार्ज, मतलब किन्ना करंट। ठीक है, बैटरी किसी भी वोल्ट की हो सकती है। ठीक है, किन्ने वोल्ट की बैटरी मैं इस तो लाई है अंदर, और किन्ना चार्ज सोल्यूशन के विचों पास किया है। जिन्ना चार्ज सोल्यूशन के विचों पास करेगा बच्चे, उन्ना ज़्यादा सबसटांस डिपोजिट होएगा। जिन्ना घट चार्ज पास करेगा उन्ना घट सबसटांस डिपोजिट होएगा। सपोज करो अगर मैं 5 एम्पेयर करंट, ठीक है, 5 मिनट वास्ते पास करना। क्लीयर है पॉइंट? और एक बार मैं बच्चे 5 एम्पेयर करंट ही मान लो 10 मिनट वास्ते पास करना। ठीक है, एक पासे मैं 10 एम्पेयर करंट तो 5 मिनट वास्ते पास करना। क्लीयर है? तिना च बच्चे ये अंदर भी करंट फस्ट केस नालों सैकेंड केस च करंट का अमाउंट ज़्यादा पास हो रहा है। ठीक है,
और सैकेंड और थर्ड मे भी सेम ही होए क्योंकि उत्थे टाइम घट गया। अगर ये 10 एम्पेयर करंट तुसीं 10 मिनट वास्ते पास करोगे तो फस्ट केस नाल ज़्यादा करंट कित्थे पास हो रहा सैकेंड केस च, सैकेंड केस नाल करंट ज़्यादा कित्थे पास हो रहा थर्ड केस च। तो फस्ट केस में जो सोडियम का अमाउंट डिपोजिट होएगा कुछ होर होएगा। सैकेंड केस में मान लो अगर इत्थे A ग्राम डिपोजिट होया, इत्थे B ग्राम डिपोजिट होया, इत्थे C ग्राम, तो मैं कह सकना भी A ग्राम नालों B ग्राम ज़्यादा है तो B ग्राम नालों की है C ग्राम वेट ज़्यादा। यही वेट यही कनसैप्ट किदा सी फैराडे का सी। फैराडे गल आखदा है भी जिहड़ा सबसटांस जिहड़ा किसी सबसटांस का जिहड़ा मतलब जिहदी इलैक्ट्रोलिसिस हो रही है जिहड़े सोल्यूशन की उहदे अंदर जो सबसटांस कैथोड और एनोड ते लिबरेट जां डिपोजिट हो रहा है उहदा जिहड़ा क्वांटिटी है जां जिहड़ा मास है वो किस दे प्रपोर्शनल होएगा भी कितना आपां चार्ज उहदे चों पास करने हुए हैं। जे सोल्यूशन इनफ है और चार्ज तुसीं लगातार पास कर रहे हो सोल्यूशन च तो जिहड़ा वेट ऑफ सबसटांस डिपोजिट हो रहा है राजे वो भी की है ज़्यादा होएगा। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? ठीक है, इन्हूं मैं राजे होर भी क्लीयरफाई कर देना। सपोज करो तुहानूं ये भी दस देना भी चार्ज की हुंदा। ठीक है, सपोज करो जिवें सोडियम मैं इत्थे लिया होया राजे, एक सोडियम आयन नूं एक सोडियम च बदलने वास्ते एक इलैक्ट्रॉन की की बच्चे जरूरत है। मतलब एक सोडियम के आयन नूं एक सोडियम मैटल च बदलने वास्ते एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत है। अलग अलग मैटल नूं अलग अलग तरह के इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत होंदी है। अगर तुसीं कॉपर की गल करो, कॉपर उपर चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, तो एक कॉपर के आयन नूं एक कॉपर के मैटल में बदलने वास्ते किन्ने इलैक्ट्रॉन की जरूरत है 2 की। मतलब सोडियम नालों डबल अमाउंट लगा ना करंट इनू। ठीक है, अगर इत्थे एलमूनीयम हुंदा और एक एलमूनीयम के आयन नूं एक एलमूनीयम के एटम बदलने वास्ते किन्ने इलैक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चे 3 इलैक्ट्रॉन की। मतलब सोडियम नालों डबल इलैक्ट्रिसिटी किनू चाहिए है कॉपर नूं अगर सेम अमाउंट डिपोजिट करना है। ठीक है, और कॉपर नाल ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी किनू चाहिए है एलमूनीयम नूं। अगर आप सेम अमाउंट उन्होंने मतलब यदा भी 1 ग्राम डिपोजिट करना चाहते हैं, यदा भी 1 ग्राम करना चाहते हैं, यदा भी 1 ग्राम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनू अगर एक इलैक्ट्रॉन चाहिए इनू 2 चाहिए, इनू 3, मतलब इस तो 3 गुना इलैक्ट्रिसिटी पास करनी पेगी ना। यही चीज़ बच्चे फैराडे कहता भी जो सबसटांस का मास उन्होंने इलैक्ट्रोड से डिपोजिट हो रहा है ना वो किस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा है उन्होंने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी आप उहदे पास करने। हुण इलैक्ट्रिसिटी नूं आपां किवें मेजर करना है, इहदा भी एक फंडा देख लो राजे। मान लो जिवें सोडियम की गल करो, सोडियम के एक एटम नूं डिपोजिट होने वास्ते बच्चे एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, वो ये तो है नहीं भी सोल्यूशन अंदर तुसीं एक सोडियम का मैटल पाओगे, सोडियम का क्लोराइड का कोई ना कोई अमाउंट तो लओगे। सपोज करो तुहाडे कोल 1 मोल सोडियम आयन ने, किन्ने मोल ने 1 मोल, उहदे वास्ते 1 मोल ही तुहानूं इलैक्ट्रॉन चाहिए ने। ठीक है, और 1 मोल ही सोडियम बनेगा, वो भी किहड़ी फॉर्म च बच्चे सॉलिड फॉर्म च। मतलब न्यूट्रल सोडियम के एटम किन्ने बनणगे 1 मोल। ठीक है, हुण 1 मोल इलैक्ट्रॉन उपर चार्ज कितना होंदा फस्ट ते कैलकुलेट करो। 1 मोल च क्वांटिटी कितनी होंदी है, 1 मोल च इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे 6 × 023 × 10 की पावर 23। ठीक है, 1 मोल की जो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन होंदा कितना होंदा एवोगाड्रो नंबर होंदा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 इलैक्ट्रॉन के चार्ज कितना होंदा 1.6 × 10 की पावर -19 कुलम्स। मतलब अगर आप दोनों मल्टीप्लाई कर देना तो जो आंसर है आएगा बच्चे 96,487 कुलम्स आएगा, जिन्होंने अप्रोक्सीमेट तुसीं कितना लिख सकते हो 96,500 कुलम्स। ठीक है, फैराडे ने क्या आख्या सी अगर मैं किसी सबसटांस चों 1 मोल इलैक्ट्रॉन पास करना, मान लो अगर ये बैटरी 1 मोल इलैक्ट्रॉन दे रही है। ठीक है, तो ये बैटरी कितना करंट दे रही है, कितना चार्ज दे रही है 96,500 कुलम्स। और ये 96,500 कुलम्स नूं किहदे बराबर रखा उन्हें 1F मतलब 1 फैराडे दे। इत्थे F का मतलब की है फैराडे भी। ठीक है, की मतलब F का फैराडे। मेरे कहने का मतलब ये सी भी अगर मैं आप सोडियम की गल करने मतलब 1 मोल सोडियम आयन नूं डिपोजिट होने वास्ते 1 फैराडे करंट चाहिए। 1 मोल कॉपर आयन नूं डिपोजिट होने वास्ते 2 फैराडे करंट चाहिए। और 1 मोल एलमूनीयम आयन नूं डिपोजिट होने वास्ते 3 फैराडे करंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 1 सोडियम नूं सिर्फ 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए, 1 कॉपर नूं 2 इलैक्ट्रॉन चाहिए ने, 1 एलमूनीयम नूं 3 इलैक्ट्रॉन चाहिए ने। क्लीयर है, 3 गुना चार्ज 1 एलमूनीयम के एटम नूं चाहिए एज़ कंपेयर टू सोडियम, और 2 गुना चार्ज कॉपर के एटम नूं चाहिए एज़ कंपेयर टू सोडियम। इस करके बच्चे जो 1 फैराडे क्वांटिटी है ना 1 फैराडे कितना चार्ज होंदा है 96,500 कुलम्स चार्ज होंदा है। मतलब अगर किसी बैटरी जो 96,500 कुलम्स चार्ज पास करोगे। ठीक है, तो वो जो वेट डिपोजिट करेगा। ठीक है, वो मतलब वो 1 फैराडे अकॉर्डिंग टू सबसटांस है भी किसी किन्ने फैराडे करंट चाहिए है। वेट वाला कंसैप्ट मैं अगे कंटिन्यूस करना। ठीक है, हुण तुहानूं पता है भी चार्ज नूं किहदे नाल शो किया जाता है क्यू दे नाल। क्यू किहदा सिंबल इत्थे यूज़ किया मैं चार्ज का, आई किहदा सिंबल मैं यूज़ किया बच्चे करंट का,
ठीक है, और टी किहदा सिंबल यूज़ किया मैं टाइम का, ठीक है। इत्थे पॉइंट देखो, ठीक है, चार्ज किहदे बराबर होंदा है बच्चे आई मल्टीप्लाई टी, आई मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अगर मैं 1 एम्पेयर करंट 1 सैकेंड वास्ते पास करना तो बच्चों किहदे बराबर होएगा 1 कूलम्स के बराबर होएगा, मतलब वह चार्ज कितना होएगा 1 कूलम्स के बराबर होएगा। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। अगर तुम 1 एम्पेयर करंट 1 सैकेंड वास्ते पास करो, चार्ज की यूनिट की होंगी है कूलम्स होंगी है। अगर 1 एम्पेयर करंट तुम 1 सैकेंड वास्ते पास करते हो तो वो कितना चार्ज लै रहा बच्चे अपने अंदर 1 कूलम्स चार्ज वो अंदर हैगा। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ठीक है। इस करके क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की है वेट ऑफ सबसटांस डब्ल्यू की इतने लै रहा मैं वेट डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ दी चार्ज, ठीक है। इतने डब्ल्यू की लिया मैं वेट ऑफ दी सबसटांस डिपोजिट, ठीक है, और क्यों की होंदा है चार्ज। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ, हुण फर्स्ट लॉ फैराडे का की आखदा है वेट ऑफ सबसटांस डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू दी चार्ज पासिंग थ्रू दी सोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ जिहड़ा वेट ऑफ सबसटांस किसी इलैक्ट्रोड का डिपोजिट होना है वो किस ते डिपेंड करता भी वो कितना कूलम्स चार्ज तुसीं पास किया है, ठीक है। इतने प्रोफैशनैलिटी नूं खत्म करने वास्ते मैं एक सिंबल यूज़ कर रहा Z इंटू क्यू। जैड नूं की बोलते हैं इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट। मैं इसनूं भी समझाना इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट की होंदा है, इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट की होंदा है। पहला इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन तुसीं देख सकते हो, ठीक है। इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट की होएगा मतलब इफ कंडीशन इत्थे अगर क्यू इक्वल टू 1 कूलम्स होए, मतलब क्यू इक्वल टू 1 कूलम्स होए तो आप कह सकते हैं इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट मीन Z इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सबसटांस डिपोजिट स्लैश पा के लिबरेट एट इलैक्ट्रोड when 1 एम्पेयर करंट passed for 1 second or 1 coulombs charge passed through solution। मतलब क्वांटिटी की है राजे, जेड की क्वांटिटी हमेशा की है फिक्स होएगी। अगर आप 1 कूलम्स करंट पास करने हैं जिन्ना भी वेट वो उपर डिपोजिट हो गया है वो वैल्यू कि आएगी इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट की बच्चे वो वैल्यू कितनी आएगी जेड वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतने एग्जाम्पल एक होर लै लेना इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट को समझाने वास्ते, ठीक है। सपोज करो मैं एक बीकर लै लेना, ठीक है, बीकर लै लेना। बीकर च मैं किहदा सोल्यूशन लै लेना शायद तुहानूं विजिबल होए, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लै लेना। किहदा सोल्यूशन लै लेना सिल्वर नाइट्रेट का। 2 रॉड लै लेना, 2 रॉड में बैटरी के नाल कनैक्ट कर देना, ठीक है। हुण जिहड़ा सिल्वर आयन है बच्चे, एक आयन में डिपोजिट होने वास्ते 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए है ना, ठीक है। अगर 1 मोल डिपोजिट होने तो कितना करंट चाहिए है 1 फैराडे, क्योंकि मोल उपर चार्ज कितना होंदा है 96,500 कूलम्स होंदा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंसैप्ट फर्स्ट लॉ भी जिहड़ा वेट सिल्वर का डिपोजिट होएगा और डायरैक्टली किस के ऊपर डिपेंड करेगा क्यू के ऊपर, ठीक है। इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो W इक्वल टू Z इंटू क्यू। इक्वेशन 2 है, Z मैं की यूज़ किया है कॉन्सटेंट किया और Z की बोलिया इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट बोलिया, ठीक है। हुण देखो अगर मैं इतने चार्ज कितना पास करा 1 कूलम्स। हुण 1 कूलम्स चार्ज मैं किवें पास कराँगा, अगर मैं 1 एम्पेयर करंट 1 सैकेंड तक पास करना तो चार्ज कितना होंदा बच्चे 1 कूलम्स। अगर 1 कूलम्स चार्ज पास कराँगा तो W के बराबर आ जाएगा Z इंटू 1, ठीक है। या तुसीं इस तरह लिख सकते हो क्यों की लिख सकते हो I इंटू टी। इक्वेशन नंबर की हो गया 3rd हो गया। अगर तुसीं 1 एम्पेयर करंट 1 सैकेंड तक पास करोगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं W इक्वल टू Z भी जिहड़ा भी वेट उस टाइम सिल्वर का उपर डिपोजिट होएगा वो की होएगा इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट होएगा। सपोज करो तो सिल्वर का वेट कितना डिपोजिट होया है 0.00118 ग्राम। मतलब अगर मैं 1 कूलम्स चार्ज किसी भी सिल्वर के सोल्यूशन चो पास किया है वो करके जिहड़े कैथोड वाला पार्ट सी मेरा, ठीक है, वो उपर सिल्वर जिहड़ा डिपोजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.00118 ग्राम हो रहा है। दैट इज़ द प्रैक्टिकल कंसैप्ट तुहानूं समझाने वास्ते कितना डिपोजिट हो रहा है 0.1118 ग्राम डिपोजिट हो रहा है। यानी कि वो जिहड़ी वैल्यूज़ है वो वैल्यू तुहाडी किहदी आई है बच्चे जेड की वैल्यूज़ आई है। उन्हें सिल्वर वास्ते बच्चे जेड की वैल्यू हमेशा ही फिक्स रहेगी, चाहे सिल्वर का सोल्यूशन तुसीं 1 मोलर लो चाहे 2
मोलर लो, चाहे 3 मोलर लो, चाहे 4 मोलर, किसी भी कंसनट्रेशन का सोल्यूशन लो, पर 1 कूलम्स चार्ज पास करन दे जिहड़ा वोइड डिपोजिट होएगा वो हमेशा कितना होएगा 0.118 होएगा। इस करके उन्होंने बोलिया है इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट और इसकी वैल्यू ऑलवेज की रहनी है राजे की है, एक पर्टिकुलर मैटल वास्ते ऑलवेज की रहनी है बच्चे, कॉन्सटेंट ही रहनी है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? शायद तुहानूं इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट का कंसैप्ट भी क्लीयर हो गया होए। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? सो अकॉर्डिंग टू दी फस्ट लॉ आपां रिलेशन कह सकते हैं W इक्वल टू Z इंटू Q। Z नूं आपां होर भी सिंपलीफाई कर देने हैं, ठीक है। ये रिलेशन याद रखिया जे, एक ये रिलेशन याद रखो, एक इक्वेशन नंबर 3 वाला रिलेशन याद रखो अगर फ्राइडे के न्यूमेरिकल्स करने ने। Z नूं मैं अगे भी सॉल्व करना, देखो Z नूं मैं अगे किवें सॉल्व कर सकना, ठीक है। होर भी इनू सिंपलीफाई कर सकना, तुहानूं पता है, ठीक है। मैं कह देना देखो सिल्वर च आपां कितना चार्ज पास किया सी, मान लो सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर नूं N इलैक्ट्रॉन चाहिए ने एक सिल्वर एटम बनने वास्ते, ठीक है। एक अगर इत्थे 1 मोल होएगा तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मोल हो जाएगी। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? तो मैं कह सकना N इंटू 96,500 कूलम्स, N इंटू 96,500 कूलम्स ऑफ चार्ज डिपोजिट इक्वल टू A ग्राम ऑफ मैटर। मैं उसका वेट ले लिया A ग्राम। जे मान लो अगर मैं इस सोल्यूशन चो 1 कूलम चार्ज पास किया है ना, सपोज करो अगर इस सोल्यूशन चो 1 फैराडे चार्ज पास करता, मतलब 96,500 कूलम चार्ज पास करता, ठीक है। जो सिल्वर का वेट डिपोजिट होंदा बच्चे कितना होंदा 108 ग्राम होंदा, क्योंकि 108 ग्राम सिल्वर के बराबर होंदा एक मोल दे सिल्वर का अटोमिक वेट कितना होंदा 108, एग्जैक्ट कहोगे तो 107.9 ग्राम होंदा है, ठीक है। अगर मैं ये 101 फराइडे चार्ज पास करना, 1 फराइडे चार्ज पास करन दे की होएगा जो सिल्वर का वेट डिपोजिट होएगा वो कितना होएगा 1 मोल होएगा। मतलब अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास किया तो इन्ना डिपोजिट होया ना, ठीक है। अगर तुसी इनू राजे क्लीयर इनू सिल्वर इनू तुसी 96,500 नाल मल्टीप्लाई कर दो, जो तुहाडा आंसर है राजे कितना आएगा 107.9 ग्राम आ जाएगा। मतलब अगर तुसी सोल्यूशन दे विचों 1 फैराडे करंट पास करोगे, जिहड़ा किसी सबसटेंस का वेट उसके उपर डिपोजिट हो रहा है वो किहदे बराबर होएगा ਉਹਦੇ एटॉमिक मास के बराबर होएगा। मैं एक जर्नल जिहा कंसैप्ट लैके चल पिया इत्थे, ठीक है, जो सारिਆਂ ਦੇ अप्लाई होएगा। मैं सिल्वर का कंसैप्ट नहीं लिया, मैं क्या भी N इंटू 96,500 कूलम्स ऑफ दी चार्ज डिपोजिट A ग्राम ऑफ दी मैटल। सिल्वर के केस में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तुहानूं पहले भी दसिया। कॉपर के केस में N की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर N की वैल्यू तुसीं देखनी है तो सिल्वर के केस में 1 रहेगी, कॉपर के केस में 2 रहेगी, एलूमीनीयम के केस में 3 रहेगी। मतलब जिन्ना उन्होंने उपर चार्ज होंदा उन्ने फैराडे उन्होंने करंट चाहिए होंदा, इस करके N की वैल्यू एवें डिसाइड होंदी है, ठीक है। तो N इंटू 96,500 1 फैराडे होंदा है, ठीक है। इनू शॉर्ट के अंदर तुसीं NF भी कह देंदे हो, ठीक है। N फैराडे ऑफ चार्ज डिपोजिट A ग्राम ऑफ दी मैटल, ठीक है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? तो 1 कूलम्स चार्ज कितना करेगा, क्योंकि 1 कूलम्स की होंदा राजे, मैं तुहानूं अगे भी दसिया 1 कूलम्स की होंदा तुहाडा इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट होंदा। देखो मैं क्या सी ना अमाउंट ऑफ सबसटेंस डिपोजिट एट इलैक्ट्रोड वैन 1 एम्पेयर करंट और 1 कूलम चार्ज इज़ पास, ठीक है। अगर मैं 1 कूलम्स की गल करा तो 1 कूलम्स कितना हो जाएगा A डिवाइड बाई N मल्टीप्लाई 96,500, ठीक है। इनू मैं कि लिख सकना A डिवाइड बाई N इंटू 96,500 की लिखा जा सकता है बच्चे E डिवाइड बाई 96,500। तुसीं कहोगे सर जी E की है, E बच्चे की है इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। मैं नैक्सट पेज पर टर्न ऑन कर रहा राजे, ठीक है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? मैं दोबारा इसमें दिखा दाँगा, एक बार मैंने इत्थे रख देना, ठीक है। सही करके तुसीं बच्चे का स्क्रीनशॉट लैके इसमें अपनी कॉपी से लिख सकते हो। हेयर E इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्यों आया अगर ध्यान नाल नोट करो, मैं इत्थे दस देना। देखो A की है तुहाडा एटॉमिक मास, विजिबल है कि नहीं? A इज़ दी A ग्राम डिपोजिट होया ना, A की हो गया फिर एटॉमिक मास डिवाइड बाई N की है वैलेंसी, और किसी का इक्विवेलेंट वेट आप किवें कढ़दे हैं वो एटॉमिक मास नूं किहदे नाल डिवाइड कर देने वैलेंसी दे नाल। सो A बाई N की जगह बच्चे मैं की पुट करता है E इक्वल टू 96,500 कूलम्स आ गया। मतलब आप Z की वैल्यू जी पुट करांगे हुण 1 कूलम चार्ज के बराबर होंदा है A बटे में 96,500, ठीक है। और तुहानूं पता जो 1 कूलम्स जो चार्ज पास करने आ जिहड़ा वेट डिपोजिट होंदा किहदे बराबर होंदा Z के बराबर होंदा ना, जिन्हों की बोलते तुसीं इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट की बोला जाता है इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट। सो हेयर 1 कूलम्स चार्ज इक्वल टू A इंटू A डिवाइड बाई N 1 डिवाइड बाई 96,500, ठीक है, इज़ इक्वल टू E डिवाइड बाई 96,500। सो ऑल इज़ इक्वल टू
Z क्यों रखिया क्योंकि 1 कूलम जो चार्ज पास करने जो वेट डिपोजिट होंगे कि बराबर होंगे Z से। और जो आप 1 कूलम चार्ज पास करांगे तो कितना वेट डिपोजिट होएगा A/N इंटू 96,500 हम आप कि उपर पुट कर सकते हैं Z के उपर। ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ की सी W = Z इंटू Q, Z इंटू Q। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ये इक्वेशन की सी फर्स्ट। क्लीयर। हम अगर आप इसे Z की वैल्यू पुट कर दिए तो अपना आंसर क्या आ जाएगा W = E/96,500 इंटू Q। अगर आप किसी सबसटांस का इक्वलेंट वेट फाइंड करना है, अगर आप किसी सबसटांस का इक्वलेंट वेट फाइंड करना चाहते हैं, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, आप वो वैल्यू राजे इत्थे पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये तुहाडा मतलब सैकेंड जिहड़ा रिलेशन तुसीं याद करना है। फस्ट W = Z इंटू Q, सैकेंड इहदे W = E इंटू 96,500 इंटू Q। भी कितना वेट उहदा डिपोजिट होया आपां कढ सकते हैं E तो। E की हुंदा बच्चे उहदा इक्वलेंट वेट। इहनूं मैं होर भी सिंपलीफाई कर देना। W = E किहदे बराबर होएगा, जिन्ना उहदा बच्चे एटॉमिक मास जां मोलर मास होएगा। ठीक है, डिवाइड बाई वैलेंसी मल्टीप्लाई 1/96,500 मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। मतलब आ एक डायरैक्ट फार्मूला लगा के तुसीं ये कैलकुलेट कर सकते हो भी किसी भी सबसटांस का कितना वेट उहदे उपर डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, जो मैं करंट उहदे उपर पास करांगा। मैं जस्ट एक रफली तुहाडे वास्ते एग्जाम्पल ले लेना। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, एक मिनट बच्चे होल्ड करो, एक रफली एग्जाम्पल तुहाडे नाल डिस्कस करने हैं। ओके राजे, आप एक एग्जाम्पल ले लें, रफली एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं जस्ट ही करना कॉपर ले लेना, मेरे को कॉपर द आयंस का सोल्यूशन है। ठीक है, कॉपर आयन के सोल्यूशन के विचों बच्चे मैं सपोज करो 10 एम्पेयर करंट पास करना। ठीक है, मतलब करंट कितना पास करना 10 एम्पेयर। टाइम किन्ने वास्ते बच्चे पास करना, मान लो 1 घंटे वास्ते पास करना। ठीक है, तो कितना वेट कॉपर का डिपोजिट होएगा। ठीक है, इन दो वे ना तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो। फस्ट वे की है, एक सिंपल वे है, सैकेंड वे तुसीं फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला किवें यूज़ करना मैं तुहानूं दस देना। ठीक है, हुण गिवन की है, तुहानूं देखो तुहानूं करंट का पता है, तुहानूं आस का पता है, तुसीं चार्ज फाइंड कर सकते हो कितना होएगा। ठीक है, चार्ज इजली फाइंड हो सकता है बच्चे किवें, Q = किहदे बराबर हो जाएगा I इंटू T। टाइम हमेशा किहदे च लैना राजे, सैकेंड दे विच लैना। सो इत्थे करंट कितना सी 10 एम्पेयर, टाइम कितना 1 आवर्स, 1 आवर्स दे विच किन्ने मिनट होंदे ने 60 मल्टीप्लाई 60 मतलब 60 मिनट ने। ठीक है, 60 टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चे 3600 कूलम्स चार्ज हो गया। मतलब अगर आप 10 एम्पेयर करंट 1 घंटे वास्ते कॉपर के सोल्यूशन पास करने हैं तो कितना चार्ज पास करने आप 3600 कूलम्स पास करने हैं। ठीक है, फस्ट वे की राजे इत्थे देखो तुसीं हुण ध्यान नाल, कॉपर का जिहड़ा तुहाडे कोल सम है, कॉपर के उपर कितना चार्ज है +2। मतलब एक कॉपर आयन नूं कॉपर विच बदलने वास्ते किन्ने इलैक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलैक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर तुहाडे कोल 1 मोल कॉपर होए, 1 मोल कॉपर आयन होण तो उन्होंने किन्ने मोल करंट चाहिए, 2 मोल करंट चाहिए ना। मतलब 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन = 2 फैराडे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 फैराडे। वेरी ईजी सम है राजे, देखो 2 फैराडे, फैराडे की वैल्यू कितनी होंगी 96,500, कैलकुलेशन खुद कर सकते हो तुसीं। 2 × 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज, कूलम्स ऑफ चार्ज डिपोजिट कॉपर इज़ इक्वल टू, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होंदा बच्चे 63.5 ग्राम गिवन होएगा। तुहानूं वैसे याद भी कर सकते हो 63.5 ग्राम की है कॉपर का एटॉमिक वेट है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 9655 कूलम्स जो चार्ज होएगा कितना वेट डिपोजिट करेगा कॉपर का 96,500। तो 1 कूलम्स कितना करेगा राजे, देखो 63.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 96,500 कूलम्स। मैं इसको नैक्सट पेज पे ले जाना राजे। ठीक है, आ देखो क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, मतलब अगर 2 फैराडे चार्ज कितना वेट डिपोजिट करता है, क्योंकि 2 फैराडे जो चार्ज पास होएगा कॉपर का 1 मोल डिपोजिट हो जाएगा, और 1 मोल का वेट कितना होंदा 96,500 ग्राम। ये तुहानूं अपने आप ही पता करना पेगा उहदे उपर चार्ज कितना है। ठीक है, तो 1 कूलम्स कितना वेट डिपोजिट करेगा 63 डिवाइड बाई 2 × 96,500। कितना चार्ज पास किया तुसीं 3600 कूलम्स, 3600 कूलम्स कितना करेगा मल्टीप्लाई 300 कूलम्स। ठीक है, इसनूं सॉल्व करोगे राजे तुहाडा आंसर कितना आ जाएगा 11.84 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके नाल राजे तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सैकेंड वे की है, डायरैक्ट तुसीं फार्मूला भी याद कर सकते हो। वेट ही आपां कढना ना कितना डिपोजिट होया, तो वेट किहदे बराबर होंदा, मैं लिखिआ इहदे उपर देखो ध्यान नाल
ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ डिवाइड बाई वैलेंसी मल्टीप्लाई 1/96,500 मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम किहदे लैना राजे सैकेंड दे विच लैना है। हुण कॉपर का अटोमिक वेट कितना होंदा 63.5 डिवाइड बाई वैलेंसी किवें याद कढ सकदे हो बच्चे कॉपर दे एक एटम नूं एक कॉपर दे विच बदलण वास्ते एन की वैल्यू कितनी लगी 2 लगी ना जी एन की वैल्यू ही तुहाडी की है वैलेंसी है इत्थे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/96,500 मल्टीप्लाई करंट कितना एम्पेयर पास किया 10 एम्पेयर पास किया किन्ने टाइम वास्ते किया एक घंटे वास्ते 60 × 60 अगर इन्हूं सॉल्व करोगे तो भी तुहाडा आंसर कितना आएगा 11.84 ग्राम। ठीक है बच्चे तुहाडे ते डिपेंड है तुसीं ये सम किस तरह करना चाहते हो। ठीक है जिवें तुहानूं ईजी लगदे राजे ये सम तुसीं उस तरीके नाल भी कर सकते हो बच्चे। ठीक है ये फैराडे का फस्ट लॉ सी जो तुहाडे नाल मैं डिस्कस किया है क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। ठीक है नैक्सट वीडियो बच्चे आप फैराडे का सैकेंड लॉ तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। ओके राजे थैंक यू।